तो यहाँ पर दोस्तों आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। आरएलपी के जो अध्यक्ष है हनुमान बेनीवाल, उनको बड़ा झटका लगा है। प्रमुख सदस्य जो विधानसभा में उम्मीदवार थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो यहाँ पर देखिए हनुमान बेनीवाल को हरीश चौधरी ने दिया झटका। उम्मेदाराम बेनीवाल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का तगड़ा झटका लगा है। बाड़मेर के बायतू से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मेदाराम बेनीवाल आरएलपी से इस्तीफा दे दिया। हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल को तगड़ा झटका दिया है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का तगड़ा झटका लगा है। बाड़मेर के बायतू से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मेदाराम बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से इस्तीफा दे दिया। उम्मेदाराम आज दोपहर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बेनीवाल के साथ कई और नेता भी आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उम्मेदाराम बेनीवाल कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी से केवल 910 वोटों से हार गए थे। कांग्रेस ने आरएलपी के गढ़ में सेंध लगा दी है। हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी में जाट राजनीति को लेकर वर्चस्व की लड़ाई जग जाहिर है। बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल कर हरीश चौधरी ने तगड़ा झटका दिया है। उल्लेखनीय कि उम्मेदाराम बेनीवाल को आरएलपी के टिकट पर 2018-2023 का विधानसभा चुनाव लड़ाए थे, लेकिन दोनों ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बेनीवाल वर्तमान में आरएलपी से जिला परिषद सदस्य हैं। बाड़मेर आरएलपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के गद्दावर नेता उम्मेदाराम बेनीवाल के आरएलपी छोड़ने से पार्टी को झटका लगा है। उम्मेदाराम बेनीवाल ने पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को अपना इस्तीफा भेजा है। इसके बाद से ही चर्चाओं का दौर तेज हो गया है कि आरएलपी का दामन छोड़ने के बाद अब उम्मेदाराम बेनीवाल आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। कल शामिल हो चुके थे। आरएलपी से इस्तीफा देने की जानकारी उम्मेदाराम बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर आरएलपी से इस्तीफा देने की जानकारी देते हुए त्यागपत्र को सार्वजनिक किया है। बेनीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, राम राम साथियों के साथ त्यागपत्र की शुरुआत करते हुए लिखा कि आप सबकी भावना के अनुरूप मैं सार्वजनिक जीवन में एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। आरएलपी से इस्तीफा देने की जानकारी हनुमान बेनीवाल बोले। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। हनुमान बेनीवाल बोले, आरएलपी युवाओं की पसंदीदा पार्टी है। नए लोग आएंगे तो गर्ग और उम्मेदाराम से बड़े नेता बनेंगे। तो जो गर्ग थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उम्मेदाराम कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आरएलपी के 2 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने दोनों नेताओं पर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि पुखराज गर्ग और उम्मेदाराम ने पार्टी को नहीं बनाया, बल्कि पार्टी ने इन्हें बनाया है। दोनों की बीजेपी कांग्रेस में जाने से में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने है। आरएलपी के 10 वोट भी कम नहीं होंगे, बेनीवाल का बयान। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उन्होंने 7 से 8 महीने पहले ही कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। ऐसे में गर्ग प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि पुखराज गर्ग और उम्मेदाराम बेनीवाल के आरएलपी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने आरएलपी नहीं बनाई, बल्कि आरएलपी ने इन दोनों को नेता बनाया था। गर्ग और उम्मेदाराम के जाने से आरएलपी के 10 वोट भी कम नहीं होंगे। गर्ग और उम्मेदाराम ने पार्टी क्यों छोड़ी ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उन दोनों नेताओं ने अपनी बात हमारे सामने नहीं रखी थी। सम्मानजनक बात हुई तो गठबंधन भी होगा, बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातें अभी चल रही है, मगर अगर सम्मानजनक बात हुई तो गठबंधन कर लेंगे, वरना पार्टी अपने स्तर पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशियों के चयन पर मंथन कर रहे हैं। उम्मेदाराम बेनीवाल को आरएलपी ने 2 बार चुनाव लड़ाकर बड़ा नेता बना दिया। अब वे कांग्रेस चले गए तो कोई व्यक्तिगत कारण ही रहे होंगे। युवाओं और किसानों की आवाज़ है आरएलपी। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश के युवाओं किसानों की आवाज़ है। युवाओं और किसानों के ये तो क्या रक्षा के लिए ही पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन किया था, लेकिन जब युवाओं और किसानों के हितों के साथ कुठाराघात हुआ तो एनडीए का साथ छोड़ दिया। बेनीवाल ने कहा कि उन्हें कोई केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन उनके लिए मंत्री पद से ज़्यादा अहम देश के युवा और किसान हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अगले सप्ताह अपनी रणनीति तय करेगी।